हेलो बच्चों, हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। पॉइंट सारे हो गए थे। क्वेश्चंस जिनके ऊपर मैंने बता दिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये पॉइंट हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं मैंने, मिले हैं मुझे, कि उनको और हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देन डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनके भी पॉइंट्स की बात करेंगे, शॉर्टकट्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत इस चीज़ की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करें, और थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट को भी हम लेके चलेंगे, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं कि क्वेश्चन आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं इसके आने के, तो इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, तो इसलिए एक बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि इफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल एंड एफ फाइव इक्वल टू टू एफ डैश जीरो इक्वल टू थ्री, देन यूजिंग definition of derivative find f dash 5। ये हमसे इन्होंने बोला। क्वेश्चन या आपको गिवन है, तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये बेसिकली हमें इसमें करना क्या है। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की, बस वो एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आने के चांसेस 2 नंबर में थोड़े ज्यादा हैं। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। उन्होंने पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, ये है गिवन कि ये पूरा आपके पास गिवन है, अब इसका तो यूज करना है और एफ डैश 5 निकालना है, एंड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करना है। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाला जो लॉजिक था। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा हुआ था, जिसमें कहते ये थे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपकी डेफिनेशन ऑफ लिमिट को, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन है, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता था तो हमें पता करना है कि क्यों हुआ, तो वो इसके थ्रू हम लोग पता कर लेते थे। ठीक है, और इसी से आपका वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बना हुआ है। तो वो यही बोल रहा है कि हमें कुछ ऐसा ही यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, बिकॉज ऑफ एफ डैश 5। अगर ये सोच के किया जाए कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, या मतलब तो फंक्शन होना चाहिए, उसके लिए फंक्शन है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा कि डेफिनेशन यूज हो जाए, जो डेटा है वो यूज हो जाए, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आंसर दे पाए। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है, ये यहाँ पे आपको एग्जामिनर को भी दिखा देनी है। ठीक, अब हम सबसे पहले तो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पता नहीं होता कैसे स्टार्टिंग करें, तो अब जो पूछा गया उसकी तरफ से स्टार्टिंग करते हैं कि भैया एफ डैश 5 पूछा गया है, तो एफ डैश 5 उसके हिसाब से, जिसका मतलब होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 5 प्लस एच, क्योंकि किसी पॉइंट पे पता करना है। डेफिनेशन में अगर यहाँ मैं एक्स की जगह ए रख देता हूँ, मतलब जो पॉइंट जिसमें मैं पता करना है, तो यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा। तो उसी लॉजिक का हमने यहाँ पे इस मतलब सॉल्व करने के लिए लॉजिक इस्तेमाल किया है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब मैं इसमें लगाऊंगा ये वाली कंडीशन, क्योंकि इन्होंने बोला है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहां मैं अगर 5 प्लस एच रख दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ 5 इंटू एफ एच। ये भी आपको एग्जामिनर को दिखाना है, तो यहाँ आ जाएगा एफ 5 एफ एच माइनस एफ 5 और अपॉन में एच। अब देखिए, F5 की वैल्यू हमें दे रखी है उन्होंने 2, तो यहाँ आ गया 2, 2 आ गया कॉमन, एफ एच माइनस 1 और अपॉन में एच, 2 चला गया बाहर, अब बचा ये। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी, वो भी आपको बगल में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमने इस्तेमाल किया, मतलब ये जो कंडीशन है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पर मैं एक y की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो यहाँ ये ऐसा आ जाएगा,
फायदा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये बाद में भी कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे पहले से पता है इसलिए मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर। बट आप कर लोगे तो आपको ही पता चल जाएगा पहले से, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप ये बाद में भी साइड में दिखा सकते हो। अब जरूरत कहाँ पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बगल में भी दिखा देना, साइड में मतलब जगह होगी आपके पास, तो वहां पे शो करना है, जो भी आप कर रहे हो साइड में शो करना है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एफ डैश जीरो है। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, तो एफ डैश जीरो को हम लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपॉन में एच लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका एफ एच। एफ जीरो की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1/h, और इसकी वैल्यू तो हमें 3 दे रखी है, तो ये देखिए ये इस्तेमाल यहां हो गया आपका, ये वाली कंडीशन। और ये जो वैल्यू आ रही है, ये इसकी वैल्यू क्या है 3, जो कि हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3, आंसर आ गया 6। बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें डेफिनेशन का यूज उन्होंने आपसे करवा लिया है और सॉल्व करने को बोल दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर पहले नहीं किए हैं तो अंदाजा नहीं होता है कि हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है। शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पे आके फंस जाओगे कि इसकी वैल्यू आप कहाँ से लाएं, और वहां प्रेशर और होगा। तो अगर पहले से किया रखा होगा तो फिर प्रेशर आएगा ही नहीं, मालूम ही होगा कि क्या स्टेप आगे आना है। नोट कर ले। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये भी 2 नंबर में ही आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एफ एक्स, देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये हमसे प्रूफ करवा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ये डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और आपको नहीं पता है तो क्या कहते हैं, फिर दिक्कत होती ही है स्टार्टिंग में। तो अभी क्या करना, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे हम कंडीशन बना लेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। यहाँ पे x इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ x इंटू माइनस एक्स आ जाएगा। तो आपका जो एफ एक्स बन के तैयार हुआ वो हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो आप कैसे पता करोगे, वैसे ही जैसे ग्राफ पता करते हुए आए हैं, ठीक। आप क्या करेंगे कि यहां पर एक बार पॉजिटिव रहेगा, ये फिर कुछ मत बनाना, ठीक। सिंपल दिमाग में रखना कि अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये रहा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक। और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देगा, यानी कि ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्मूथ कर्व में, मैंने कल ही बताया टेंजेंट डलेगा, टेंजेंट डल जाएगा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो आपको उसे डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है एफ डैश एक्स, मतलब फिर तो करके देख ही लेना, सीधा डायरेक्ट ही होगा, उधर भी इधर भी, ठीक। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस 2x, एक्स इज लेस देन जीरो। और अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम फिर से मॉड में, तो एक प्लस का एक्स है एक माइनस का, 2 पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक, ये आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि इसका सही वे जो है ना वो आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि ये तो ग्राफ से कर दिया आपने, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि वही वाली बात है, ग्राफ ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, बट सब्जेक्टिव में आपको पूरी बात दिखानी पड़ती है, तो उस वजह से 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या करते हैं हम इसमें, देखो एफ एक्स में हम यहाँ अपना वही एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन जीरो। तो अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। जीरो माइनस एच, जीरो से छोटी वैल्यू होगी, इसलिए यहां फिट बैठेगी, तो जीरो माइनस एच स्क्वायर, जीरो के इक्वल में एक्स स्क्वायर मतलब जीरो ही आएगा, माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस माइनस कैंसिल, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे एच, आंसर इज जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका मिल जाएगा आपको। क्लियर है। एक्स की वैल्यू मतलब जीरो पे हम चेक कर रहे हैं कंडीशन को। सिमिलरली अब हम जाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच।
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ी वैल्यू लेगा तो जीरो प्लस एच स्क्वायर, इक्वल में तो जीरो ही आएगा, ठीक, और अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच स्क्वायर अपॉन एच कैंसिल होके आंसर जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, तो देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब हम सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि जो चीज हमने ग्राफ से बताई थी वो अब हमने सॉल्व करके बता दी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x, x लेस देन जीरो पे, अब उसके हिसाब से ये आ जाएगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है तो उसको तो हम बाहर रखेंगे, एक बार पॉजिटिव x जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जब लेस देन है तो नेगेटिव x, तो ये मॉड ऑफ x में चेंज हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो ये पूरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, हमें बेसिकली पूरी बात माननी पड़ेगी, डिफरेंशिएबल है और उसके बाद फिर हम ये प्रूफ कर देंगे लास्ट में, ठीक है, नोट कर लें इसको। देखो एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं एंड देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इन्होंने गिवन है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 4x प्लस 1, x लेस देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, देन अब यहाँ पे ऑप्शन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, सेकंड में आप जाओगे है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, थर्ड कंडीशन है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वन वाला केस तो बेकार ही है, वन के लिए तो यहाँ पे कंडीशन ही नहीं फिट बैठेगी, वन माइनस एच करोगे तो यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे पता नहीं, और वन प्लस एच करोगे तो भी वही होगा क्योंकि जीरो से बड़ा है, वन से बड़ा छोटा है पता नहीं है, तो कंडीशन ही नहीं है उसकी, तो बेकार ही हो गया। नन ऑफ दीज तब होता है जब कोई ऑप्शन मिले ही ना, तो हमारा मेन ऑप्शन ये दो है, फर्स्ट और सेकंड, अभी फिलहाल कि हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, हो गया तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं हुआ तो सेकंड हो जाएगा, और एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा वाली बात भी ध्यान रखनी है। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे जो ये बोल रहा है इस चीज को, तो उस पर भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको वैसे भी मिल सकता है 2 नंबर 3 नंबर में भी, कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा या किस वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा करके अब तो पता चलेगा कि क्या है, तो वो तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो अपने पास फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, अपन ये लेके चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि लैम्डा के बारे में बातचीत करनी है इसलिए, ठीक, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे f ऑफ x, तीनों इक्वल होंगे। इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आप राइट भी निकाल सकते हैं, f जीरो माइनस एच, अब जीरो माइनस है, जीरो से छोटी वैल्यू मतलब यहाँ फिक्स होगी, तो जीरो माइनस एच स्क्वायर माइनस टू, जीरो माइनस एच और पूरे के बाहर ब्रैकेट। अब यहाँ देखो जीरो अपॉन जीरो तो बनेगा नहीं, तो इसलिए जीरो सीधा रख दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपॉन में कुछ होता तो सॉल्व करते, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हमने निकाल लिया राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच जो आपका है वो बैठेगा यहाँ फिट, तो 4 0 प्लस एच प्लस 1, तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे भी नहीं बनेगी कंडीशन 0.0 की, तो यहाँ जीरो रखा तो आंसर आ गया 1। अब यहीं पर रुक जाइए, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट, ठीक, और लेमडा से कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि लेमडा पहली वाली कंडीशन में आ रहा है और वो हर बार जीरो ही होएगा, अगर जीरो पे कंडीशन चेक करोगे तो जीरो ही होगा, ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, और लेमडा कुछ भी हो यहाँ, ठीक, वन मतलब कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर, ये तो जीरो ही होना है क्योंकि ये जीरो रहेगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो जीरो ही आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे सो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया,
ठीक, कंटिन्यूटी हमने लेकर चले थे, अब की कंटिन्यूस होगा हमें तो पता नहीं है, तो हमने देखा लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वाली बात बेकार हो गई, कंटिन्यूटी नहीं है। अब कंटिन्यूटी नहीं है तो बात वहां पे केवल कंटिन्यूटी की नहीं पूछी जा रही, वहां ये पूछा जा किस वैल्यू के, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखोगे आप वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, इसलिए इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब यहाँ पे आपकी डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अब आपको क्वेश्चन करने हैं, बाकी डिटेल में अगर कुछ बात करनी हो तो मेरे को आप मैसेज डाल सकते हैं, कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो वो मुझसे आप पूछ लें, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी कुछ रहेगा तो अभी आपके पास 7 दिन के गैप पड़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्कस वहीं होंगे और लास्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी, और इस बीच में अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट मिल जाएगा कि हाँ ये और उस टाइम पे नहीं बताया था तो अपन देख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। बेसिकली मैं ये कहूंगा आप क्वेश्चन तैयार करके मत जाओ, आप प्रिपेयर केवल करके जाओ मेथड कि क्या करना है एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्वेश्चन केवल उन पे ध्यान दो जो वाकई में टफ है या आप पहली बार कर रहे हो उन पे, ठीक, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो एक बार करना बस जरूरी है, दैट इज सफिशियंट, उसके बाद तो सिर्फ मेथड रह जाते हैं। दिक्कत कब आती है, जब आप केवल फॉर्मूले बेस करके ही जाते हैं पेपर में, तब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर सिर्फ फॉर्मूले बेस करके जाओगे तो फिर वही होगा कि आपको फॉर्मूले नहीं याद आए, लटक गए, मिक्स हो गए आपस में, प्रेशर बन गया, तो फिर 100% दिक्कत होगी। और एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में ऐसा हुआ जो पैनिक मोड में आपको ले गया, तो फिर आप समझ जाओ कि भाई फिर तो अब आगे के क्वेश्चन भी लटकेंगे, ये ध्यान रखना, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना लटके, ठीक, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करेगा वो, ठीक, प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और अब एग्जाम बिल्कुल पड़ोस में ही है, क्योंकि आज 14 तारीख हो चुकी है, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19 को तो आपका पहला फिजिकल का है ही है, उसके एक दिन के बाद फिर आपका वो फिजिक्स आ जाएगा, ठीक, तो आपकी तैयारी तो चली रही होगी और बेहतरीन तरीके से करिए, और केवल वीडियो में इसीलिए डिटेल करके दे रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए चीज़ों में, और आपको डायरेक्ट केवल वीडियो से ही आपका भला हो जाए। अब देखिए डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट रूल, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन में मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, ठीक। अब एक लाइन में बता देता हूँ प्रोडक्ट रूल था क्या। जैसे देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता ही है कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कांस्टेंट का 0, लॉग एक्स का ई के बेस पे वन अपॉन एक्स, और ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का, इन सबके डिफरेंशिएशन है ये सारे, ये हम पता है। अब प्रोडक्ट रूल कहता है कि जैसे e की पावर साइन एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन ये मांग रहे हैं, तो पहले जो मिलेगा डिफरेंशिएशन उसका पहले होगा e की पावर x का e की पावर x, मतलब साइन एक्स एज इट इज, अब आप लगाएंगे मल्टीप्लाई, अब पावर में साइन है तो साइन का हो गया कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सिमिलरली साइन कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो साइन का हुआ कॉस, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं, फिर इसका हुआ माइनस साइन, तो इसके अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं,
फिर मल्टीप्लाई, अब हुआ ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, दैट इज योर आंसर। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमारे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन सबसे सिंपल होता है वैसे तो, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो हमसे पूछी जा रही हैं उसके बेस पे। तो हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि वो सिंपल शुरुआत थी ना, आर एस अग्रवाल से लगाओ तो सबसे बेस्ट ये था कि, या आर डी से लगाओ, ठीक, उसमें क्या था बहुत सारे क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस के लिए थे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर टाइप के क्वेश्चन की। लेकिन हमारे को जब डिफरेंशिएशन आ जाए तो हम किस पे ज्यादा ध्यान दें, वो हमारे लिए मेन चीज है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के रहते हैं ना अपने, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, पहले तो हम उसकी बात कर लें। डिफरेंशिएशन में पहला पॉइंट जिसमें हमें ध्यान देना है, ठीक, तो एक जैसे क्वेश्चन उठाया हमने आपसे बोला फॉर एग्जाम्पल यूज कर लिया, कहीं पे आ गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि या उसके बदले में कुछ दे दिया, तो ध्यान देना है बेसिकली। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, पहले तो थोड़ा सिंपल उठाएंगे फिर थोड़ा टफ उठाएंगे। जैसे इन्होंने हमसे ये बोला कि एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना है, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है, जब बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाए तब डिफरेंशिएशन करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या हम यहाँ पे 3x का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे अंडर रूट गायब करना है। 3x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, 3x बाई 2, 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, डी ओवर डी एक्स, कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट, अंडर रूट से बाहर आ गया कॉट 3x बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल 3x बाई 2, और 3x बाई 2 में 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का हो गया 1, तो आंसर है 3 बाई 2। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, अंडर रूट के साथ या विदाउट अंडर रूट, तो पहले उसे सॉल्व करो, वहां से उसे हटाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया सपोज कि इसका करो, तो अब क्या करें? बोला इसका, तो यहां पे भी यही है, यहां ट्रिग्नोमेट्री पहले से थी, यहां ट्रिग्नोमेट्री नहीं दी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अपनी तरफ से लेट करेंगे। तो एक एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है और जिसका इस्तेमाल करके हमें आंसर निकालना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन तो हो सकता है आंसर आए, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, टाइम लेगा सिंप्लीफाई होने में, और आपके पास और भी क्वेश्चन है, तो 2 और 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आपके 5 नंबर वाले भी है, 3 नंबर वाले भी हैं, ठीक है, 4 वाले भी, कैसे करोगे? फिर टाइम जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह। अब रखना है तो ये सोचना है कि कोई फॉर्मूला बनना चाहिए और फॉर्मूला भी सही बने, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया एक्स की जगह पे नहीं रख के एक्स स्क्वायर की जगह भी रखा जाता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि फॉर्मूला किससे बनेगा, ठीक है, वो आपको पहले से सोचना है। अब एक्स स्क्वायर की जगह रख के फायदा है या एक्स की जगह रख के फायदा है, ये हमें सोचना पड़ेगा खुद अपने आप से, ठीक। तो देखिए मैंने एक्स की जगह पे रखा है यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक, तो यहाँ आया डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम कॉट से तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो हम इसे टेन में चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपका 1 अपॉन कॉस, मतलब सेक थीटा, कट गए, बचा थीटा, थीटा को रिप्लेस करें आप पहले, क्योंकि जो लेट किया उसे हटाना पड़ेगा, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमने टेन थीटा क्यों नहीं रखा पहले, तो इसलिए नहीं रखा कि अगर मैं यहाँ टेन थीटा रखता तो ये यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर बनना चाहिए था, बनता टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दिक्कत हो जाती, माइनस कॉमन लेना पड़ता, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई लॉजिक लगाते, पर एक दो लाइनें एक्स्ट्रा ही बढ़ती हैं आपके पास, रख दोगे तो हो जाएगा उससे, ठीक है। बट हमें क्यों फालतू में एक्स्ट्रा लाइन बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हमें कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब करो, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें अंडर रूट में या विदाउट अंडर रूट कुछ ऐसा दे रखा है, तो पहले उसे सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही आगे जाना। एक और क्वेश्चन मान लीजिए हम उठा लेते हैं, कुछ टेक्निक वाले क्वेश्चन भी होते हैं
ऑब्जेक्टिव में तो खासकर पूछे ही जाते हैं। जैसे सपोज करो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो उसने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, बोला इसका करो। अब क्या करें, इसमें कैसे रखें? तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी पहले से, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। टेक्निक बनानी है हमें कि हमें ऐसा कुछ करना है कि फॉर्मूला रखते ही कोई ना कोई बन जाए। 2 की पावर x को 2 की पावर x 2 की पावर 1, और इसको भी 2 की पावर में ही चेंज करो, 2 का स्क्वायर होल पावर x। ये पावर आपस में कर देंगे एक्सचेंज। 2 इंटू 2 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x होल स्क्वायर। लेट कर देंगे 2 की पावर x को हम tan थीटा। तो यहाँ आ जाएगा d ओवर डी एक्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस करना ना भूले, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, 2 चला गया बाहर। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x स्क्वायर, और 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इन दोनों से इनटू log 2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर x। तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है? नहीं तो आपका क्वेश्चन उलझ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता है, और तब जाओगे आप पैनिक मोड में, ठीक? और पैनिक मोड लगते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, फिर आपके क्वेश्चन जो आते हुए होंगे वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कभी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपने ढंग से की है पूरे साल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देना, उसके पीछे मत पड़ना, ठीक? और आगे कोई क्वेश्चन करना पहले, और वो करना क्वेश्चन जो लग रहा हो कि ये तो मेरा मतलब मेरे हाथ का क्वेश्चन है, बढ़िया है, मैं कर लूंगा बहुत आराम से, वो कर लेना। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो फिर दिक्कत जो आ रही होती है वो फिर थोड़ी देर के लिए मतलब खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, ठीक है? और वो उसके बाद फिर आपको दिमाग चलने लगेगा, दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, इसी इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल हमने और लिया। सपोज मान लो इन्होंने बोला इसका करो, तो कभी कभी रास्ते दिखाई नहीं देते अगर आपने नहीं किया है। अगर आपने केवल एनसीईआरटी लगाई है तो दिक्कत है, ठीक है? और आपने अगर आरडीआरएस में से कुछ भी लगा लिया है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही 10 12 15 क्वेश्चन होते हैं, उसी से पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, और सारे क्वेश्चन हो भी नहीं पाते, और जब इसी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी वही है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है उस पर हम ध्यान देते हैं। हमें कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना है जो हम पहले से जानते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। तो हमने क्या किया, 15x लिखा हुआ है, 15x स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से तोड़े कि इन्हें उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 15x स्क्वायर आए और माइनस करने पे 2x आए, ठीक? तो हमने यहाँ ऐसे कर दिया 5x और 3x, यहाँ हो गया 5x माइनस 3x, ठीक? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, ठीक? d ओवर डी एक्स ये बन गया आपका tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका कर देंगे 1 प्लस 5x स्क्वायर, 5x का 5, 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3x का 3। तो फाइनलाइज आंसर हो गया 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। सॉल्व करके आ रहा हो तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना, वरना यहीं पे छोड़ देना है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आपको पहले उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ही आप उसका डिफरेंशिएशन करें, नहीं तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन अलग टाइप का दे दिया, कि टाइप तो अलग अलग कुछ भी हो सकता है ना। तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे बढ़ते हुए। अब हमने पढ़े थे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक? उन पे बेस करके कोई डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए, मिलेगा ऐसा ही जो प्रूफ करने वाला होगा। मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं कि जो क्वेश्चन 2 नंबर से ऊपर में जाता है वो फिर प्रूफ करने वाला ही होता है कि प्रूफ करो ये, तो उसमें क्या करना है बेसिकली। और जो 1 1 2 2 नंबर वाले तो आप आराम से कर ही लोगे। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने उठाया, जाना पहचाना क्वेश्चन है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड, इनकी बात कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड का क्वेश्चन का ऐसा होगा कि एक्स और वाई मिक्स होंगे। जैसे सपोज हमने किया, एक क्वेश्चन लिया
वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और आ भी चुका है कई बार और प्रूफ में ही आएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको क्या दिमाग दौड़ाना है यहाँ पर कि आपको जो गिवन है उसमें वाई भी है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें वाई कहीं भी आ नहीं रहा, तो हम इसका मतलब है वाई गायब करना है, और वाई गायब करना है इसका मतलब है वाई वाले एक साथ कलेक्ट कर लो और कॉमन ले आओ। ठीक, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन करो। अब x के लिए लिख भी देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ u अपॉन v लग जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा 1 का 0, लॉग x का 1 अपॉन x, यहाँ आ गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस x से x कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, आंसर इज योर्स। तो अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन कर ले, मतलब तरीका पता है, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। अब ये 4 में आए या 2 में आए, नंबर पूरे मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक, हो सकता है आपने पहले किया हो, ठीक है। मैं केवल, अब देखो इतनी जल्दी सारी चीजें तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो चीजें एकदम जैसे पहले कर चुके हो ना, हाल रिवाइज हो जाएंगी। एक क्वेश्चन हमने और उठाया सपोज इसी टाइप का कि cos y इक्वल टू आपको है मिला है x cos y प्लस ए, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल टू cos स्क्वायर y प्लस ए अपॉन साइन ए। अब फिर वही, मैं यहाँ पे केवल इस बात पे बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो सब कुछ नहीं देगा एग्जामिनर, लेकिन जो देगा आपको यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी और क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा, मतलब या तो वैसा होगा या उसके जैसा होगा। ठीक, अब सेम होगा या उसके जैसा होगा कह सकते हैं। जैसे ये है, तो मैंने अभी क्या बोला था कि आप क्या ये बात पे ध्यान दें, आप ध्यान दें इस बात पे कि आपके क्वेश्चन के अंदर तो एक्स आ रहा है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसमें कोई एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें एक्स को ही गायब कर देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स को अकेला छोड़ देंगे और अब करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो एक्स है लेकिन उसके डिफरेंशिएशन के बाद एक्स नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर y प्लस ए, cos y प्लस ए को छोड़ा माइनस साइन y का dy ओवर dx करना मत भूलना, प्रोडक्ट रूल। यहाँ हो गया अपना cos y, यहाँ हो गया साइन y प्लस ए, और इसका हो गया y का dy ओवर dx, ठीक, और इक्वल टू 1। तो x गायब हो गया आपका। अब देखो इसको सॉल्व करो, dy ओवर dx आ रहा है कॉमन, तो हमने ले लिया कॉमन। क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस साइन y प्लस ए कॉस y माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, कॉस y प्लस ए साइन y इक्वल्स में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर y प्लस ए। ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का, तो हमने वो बना दिया, कॉस स्क्वायर y प्लस ए dy ओवर dx इक्वल टू 1, y से y कैंसिल, और अब dy ओवर dx को यहीं छोड़ दो, इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर y प्लस ए और अपॉन में ले आओ साइन ए, तो हेंस प्रूफ। तो अगर आप सही तरीके से सही चीज पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए, और जल्दी आएगा, मतलब टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है ना, जो ये होता है ना कि पेपर लेंदी आएगा, लेंदी नहीं आता पेपर, पेपर आपका 2.5 घंटे के अंदर ही सॉल्व होता है या 2 घंटे का ही पेपर बनता है। ठीक, लेंदी तब होता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है या आपने प्रैक्टिस कम की होती है, ठीक है, या आपको क्वेश्चन देखा दिखाया ना मिले, ठीक है, और देखा दिखाया ना मिले और आपको पता भी ना हो, या आपको सोचना बहुत पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे साल आपको 11 महीने इसीलिए दिए जाते हैं कि आप हर वो चीज तैयार करें, केवल क्योंकि पेपर में कहीं भी नहीं लिख के आता, या कहीं भी न्यूज़पेपर में या सीबीएसई ने कहीं नहीं बोला कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक, ये हमारी कमी होती है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी लगवाते हैं, और स्टूडेंट की कमी होती है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी लगाता है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बताते हैं और फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, बोला इफ cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन x। अब इन्होंने दो चीजें देखो मिक्स करके दे दी, तो आप क्या करें, तो हमने अपना फंक्शन उठाया, और क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और अभी हमने पढ़ा
कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ सिंप्लीफाई करने को दे रहे हैं तो पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन करें कैसे? तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया अपना tan इनवर्स ए, लेट कर लिया y अपॉन एक्स को tan थीटा, रख दिया वैल्यू, क्योंकि मतलब कोई फॉर्मूला बनाना है। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स ए, ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा tan इनवर्स ए, यहाँ बचा 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस करना ना भूलें, तो ये आ गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ए। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर y अपॉन एक्स में u अपॉन v, एक्स वाई का dy ओवर dx माइनस वाई इंटू 1, और tan इनवर्स a का 0। यहाँ बहुत से लोग tan इनवर्स a का भी डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन तो कॉन्स्टेंटली हुआ ना, ठीक। अब देखो ये पूरा आपका जीरो में चला जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो बचा है ये रहा, और यहाँ से dy ओवर dx को छोड़ के बाकी सब सामने ले जाओ, तो आंसर आ गया y अपॉन एक्स। तो इस तरीके से अगर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, जो अब हम बताने जा रहे हैं। ये है फंक्शन की पावर फंक्शन के ऊपर, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक। इस पे क्या था, हमको कैसे सिखाया गया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और हमें बेसिकली करना कैसे चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो चीजों को सॉल्व करने में। तो देखो, एक चीज का ध्यान रखना, पॉइंट ही है मेन, यहाँ पे क्या है, हम बात हो रही है वेरिएबल की पावर वेरिएबल की, ठीक, या बात होगी वेरिएबल मोर देन प्रोडक्ट और डिवीजन और बोथ ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस और वेरिएबल्स, इनकी बात हो रही है, ठीक। दो चीजों की बात, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप ई की पावर लॉग वाला लॉजिक लेके चलेंगे, मैं बताऊंगा क्या है। और अगर इसकी बात हो रही है तो लॉग ऑफ बोथ साइड वाला लॉजिक लेके चलना है, सिंपल सीधी भाषा में जवाब। अगर कोई मुझसे इस एक्सरसाइज का एक बार में सॉल्यूशन पूछे कि हम एक बार में समझाइए क्या होगा, तो ये दो ही चीजें हैं इसके अंदर। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ई की पावर लॉग लेके करें, और अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, या दोनों में, तो लॉग ऑफ बोथ साइड लेकर चलें। ध्यान ये रखना है कि लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जो कि थी कि लॉग एक्स वाई है तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक। log x अपॉन वाई है तो log x माइनस log y में बदल जाएगा। e की पावर log x है तो वो x हो गया, ठीक है, और log m x की पावर y है तो वो y log x हो गया। ये मेन बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। log a के बेस पे b है तो log b अपॉन log a हो जाएगा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक। अब इन्हीं पे बेस पूरी एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कई बार क्वेश्चन जब नहीं आता है तो वो चीज भी हम लगा देते हैं जो हमें नहीं लगानी है। जैसे मान लो उसने कुछ सॉल्व करने को दे दिया इस टाइप का, और उसमें हमें लॉग लेना पड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं, लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, गलत प्रणाली, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो log a प्लस बी को log a प्लस log b में चेंज कर दे। लॉग कोई वेरिएबल नहीं है या मल्टीप्लीकेशन में नहीं है जो कि अंदर बट जाएगा या कॉमन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये गलती होती है जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है ना, तो ऐसी मिस्टेक आप करते ही हैं, 100% होती है, ठीक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। अब देखो फिर बेसिकली हमें करना क्या है वो उसकी हम बात कर लेते हैं, जो हमने अभी तक किया हुआ है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने उठाया कि आपसे उसने बोला कि डिफरेंशिएट y की पावर x, पहले इसको नहीं लेते हैं, पहले फिर मिला के ले लेंगे, x की पावर log x, सपोज ऐसा ले लिया। अब हो कुछ भी सकता है, ठीक, लेकिन एक बार लॉजिक पकड़ लो तो आंसर आ जाएगा। अब हमको कैसे सिखाया गया है, हमको सिखाया गया ये है कि आप क्या करो, लेट y कर लो, दोनों साइड log ले लो, यहां से log x पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में log x, अब डिफरेंशिएशन करो 1 अपॉन y, y का dy ओवर dx, log x को छोड़ा इसका 1 अपॉन x,
और log x दूसरे वाले को छोड़ा, पहले वाले का 1/x, y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 log x अपॉन x और y की रख दी वैल्यू, तो आ गया हमारा आंसर। करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे, ठीक। और बहुत से लोग करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है जब ये एक से ज्यादा होते हैं तब, और क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ठीक। मान लो इन्होंने ये बोला होता कि इफ y पावर x, x पे पावर x, x पे पावर y इक्वल टू a, देन फाइंड dy ओवर dx। अब आप फंसेंगे 100%, क्योंकि डायरेक्ट लॉग आप ले नहीं पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले y1 को y की पावर x लेंगे, फिर y2 को x की पावर x लेंगे, फिर y3 को x की पावर y लेंगे, तीनों को लॉग से अलग अलग सॉल्व करेंगे, तीनों dy ओवर dx निकालेंगे और फिर उनको रखेंगे इसकी जगह, तब हमारा आंसर आएगा। और फिर बाद में यही होता है कि पेपर लेंदी आया था, पेपर लेंदी नहीं आया, ठीक। आपको बस सही तरीका नहीं मालूम था, इसलिए वो लेंदी हो गया। तो अब करना क्या था, बेसिकली ध्यान से सुनना। जैसे यही क्वेश्चन आया तो मैं वही तरीका सिखा रहा हूँ, y की पावर x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर y, और 10 12 15 20 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे, इसको लिखोगे e की पावर log y की पावर x, मतलब ये पूरा x है तो e की पावर log लिख लो, क्यों, क्योंकि e की पावर log x x हो गया, ठीक। सिमिलरली इसको लिखो e की पावर log x की पावर x, सिमिलरली इसको लिखो e की पावर log x की पावर y इक्वल टू a, ठीक। ये हो गया, x आ गया पीछे x log y, प्लस ये आ गया x log x, ये आ गया e की पावर y log x और इक्वल टू में a। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर का e की पावर ही रहेगा, ऊपर जाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, x को छोड़ा log y का 1/y, y का dy ओवर dx, log y x का 1, फिर इसका किया e की पावर x log x रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, log x को छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा x का 1, e की पावर y log x का y log x, y को छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा y का dy ओवर dx और इक्वल में आ गया 0। अब ये तो वापस से वही आ जाएगा, y की पावर x अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, जब y की पावर x, ये y की पावर x है तो ये आ गया y की पावर -1 मल्टीप्लाई x dy ओवर dx, फिर प्लस, अब देखो और dy ओवर dx कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आपका वापस से यही हो जाएगा, x के पावर y log x dy ओवर dx, ये dy ओवर dx वाले एक साथ आ गए। अब जो बच गए जिनमें dy ओवर dx नहीं, सब उधर फेंको तो सब माइनस के हो गए। क्या क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से देखो, y की पावर x का मल्टीप्लाई, तो y की पावर x log y, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई में ये देखिए तो 1 ही हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है x की पावर x, तो ये x की पावर x हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई में तो ये तो आपका x की पावर y है, और x की पावर y अंदर जाएगा तो अपने संग -1 भी लाएगा क्योंकि नीचे भी है, तो y -1 इंटू y, और इसका कर दो अब dy ओवर dx लेके डिवाइड, और हो गया आंसर। और आपके नॉर्मल मेथड से ये शॉर्ट में होगा, जल्दी होगा और नंबर पूरे लेके आएगा। दैट इज योर आंसर, ऐसे करना था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी आते हैं लोग और बोलते हैं कि सर पेपर लेंदी हो गया, लेंदी हो गया। लेंदी नहीं होता है भाई, पेपर 2 घंटे 2.5 घंटे का ही होता है, हम उसे लेंदी बना देते हैं, या हमारे टीचर्स ने वो मेथड नहीं बताए होते, ठीक, तो लेंदी वो लगने लगता है, या हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, अगर एग्जाम बताया भी होता है टीचर ने तो हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है और हम गलत सलत लगा देते हैं, या हम प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब नहीं होगी तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। पूरा साल के 11 महीने आपको इसी वजह से दिए गए कि आप प्रैक्टिस करें अलग अलग बुक से, जिससे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन का अंदाजा हो, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। बेसिकली ये आपका फंक्शन की पावर फंक्शन वाला एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। अब जैसे अगर ना समझ में आए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि प्रूफ में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इन्होंने मान लीजिए क्वेश्चन दिया, प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है कई बार। मान लो बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके देता हूं मैं आपको, देखो x cos x होल पावर x प्लस x साइन x होल पावर 1/x। अब आप इसे नॉर्मल तरीके से टाइमर लगा के करना, और अब हम जो बता रहे हैं उस तरीके से करना, ठीक।
देखो तरीके से कर लेना। देखो y यहाँ पे ये पूरा x हो गया, पूरा x, तो ये हो गया e की पावर log x cos x होल पावर x। तो ये पूरा x है, तो e की पावर log x, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा। ठीक, e की पावर x साइन x होल पावर 1/x, और पीछे आ गया अपना log x, यानी log बन गया। अब कर दो सीधा डिफरेंशिएशन, या एक काम और कर लो फिर करना, e की पावर ये x पीछे ले आओ, अब करना। ठीक, फिर e की पावर इधर 1/x log x साइन x, अब करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy ओवर dx e की पावर x log x cos x मल्टीप्लाई। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, x को छोड़ा log का किया 1 में आ गया, अब ब्रैकेट, अब इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा प्रोडक्ट टूल के, तो x को छोड़ा cos x का माइनस साइन x, cos x को छोड़ा x का 1। ठीक, अब ये आपका ये हो गया, अब प्लस, अब गलती होती है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, x को छोड़ा log का किया, तो log का ये आ गया, फिर अंदर वाले का किया ये आ गया, अब इसको भी तो छोड़ो, तो log x cos x और x का 1। ठीक, सिमिलरली यहां आ जाओ, e की पावर 1/x log x साइन x, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड 1/x को छोड़ा, इसका किया 1/x साइन x, फिर ब्रैकेट x साइन x को छोड़ा, तो यहाँ आ गया आपके पास x cos x प्लस साइन x इंटू 1, फिर उसके बाद log x साइन x को छोड़ा, और 1/x का माइनस 1/x²। अब बस केवल आपको इसे रीअरेंज कर देना है, ये वापस से यही हो गया x cos x होल पावर x, बगल में क्या क्या बचा वो सॉल्व कर लो। तो देखो x से x तो कट गया होगा, 1/cos को अंदर ले जाओ, x tan x, और यहां ले जाओ 1। ठीक, और प्लस में लास्ट वाला, प्लस में ये हो गया log x cos x, पहला हो गया कंप्लीट, दूसरे वाले में जाओ, ये वापस से यही आ गया x sin x होल पावर 1/x ब्रैकेट। अब देखो यहां अंदर जाएगा ये, तो x से x एक कटेगा 1/x, और cos अपॉन साइन हो जाएगा cot, तो cot x अपॉन x, प्लस अंदर जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा 1/x², और यहां आ गया आपके पास लास्ट में माइनस का log x साइन x अपॉन x², हेंस प्रूफ। जो आपको प्रूफ करने को बोला हो वो आपका प्रूफ हो गया। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। आप गिनती की देखिए 4 लाइनों में आंसर आ गया। ठीक, और वैसे करेंगे आप तो दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंस लॉग लोगे, फिर उसे कनेक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत टाइम जाता है। तो वो सब नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सिंपल मेथड बता दिया है, इसके हिसाब से करिए, जो बेहतरीन है चीज है जो आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब हम एक से ज्यादा वेरिएबल वाले पे, वैसे तो आता नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूफ दैट ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उन पे ही जरा ध्यान देना, लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट कर लेते हैं बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऐसा आ गया, तो उस केस में हमें क्या करना होता है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये भी देखो, एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया। इसके बाद हम आगे वाले मेथड की बात करेंगे। अब देखो दो तरीके से ये हो सकता है, लेकिन बेहतरीन तरीका आपका जो है जिससे आपको आंसर लाने में दिक्कत नहीं होगी वो एक ही है। ये विदाउट लॉग भी हम कर सकते हैं एग्जाम में, और नंबर भी मिलेंगे, लेकिन आप मैनिपुलेशन करने में टाइम बहुत जाता है, और उसका ही टाइम नहीं है हमारे पास। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पावर आ गई, ठीक है, या मल्टीप्लाई आ गया, या डिवाइड आ गया, ऐसा कुछ आ रहा है, और या सब आ रहे हैं, तो लॉग लेके करो, बेहतरीन तरीका है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, और इसमें हमने ले लिया दोनों साइड लॉग, और लॉग हमेशा दोनों साइड ही लिया जाता है, याद रखना, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। log x की पावर m y की पावर n log x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। log की प्रॉपर्टी x की पावर m प्लस log y की पावर n, m इंटू n वाली, और यहाँ m प्लस n आ जाएगा आपका पीछे log x प्लस वाई, इधर भी आपका m आ जाएगा पीछे log x, यहाँ आ जाएगा n log y
यहाँ अपना आ चुका है, तो एज इट इज। अब आप केवल इसका करिए डिफरेंशिएशन, m अपॉन एक्स लिख देना एग्जाम में जब डिफरेंशिएशन करो, n अपॉन वाई, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x का 1, y का डी वाई ओवर डी एक्स एज अ प्रोडक्ट रूल। ठीक, जब ये आ जाए तो आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साइड ले आने हैं, और जिसमें नहीं है वो एक साइड ले आने हैं। जैसे यहाँ देखो n अपॉन वाई है, और उधर से जो डी वाई ओवर डी एक्स लेके आएगा वो ये वाला हिस्सा होगा, तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर ले आए, माइनस का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब उधर क्या बचा, उधर ये 1 में मल्टीप्लाई होके बच गया अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर से जो जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m अपॉन एक्स। अब केवल एलसीएम ले लो, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई। क्लियर, काटा पीटी मचा दो। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, यहाँ वाले में एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ गया एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। ये भी आपके कैंसिल आउट हो गए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप सीधे पहुंच गए आंसर पे। तो अगर आप लॉग लेके करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, और मैनिपुलेशन में भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो इसका ध्यान रखना, हमें सही टाइम पे सही चीज का इस्तेमाल आना चाहिए, वो अगर हमें आता है तो क्वेश्चन फिर लेंथी होना ही नहीं है। तो ये आपके ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, और अब आप इस तरीके से करना तो आपको बहुत आसानी होगी करने में, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका आता है एक जो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात हम करेंगे, पैरामीट्रिक वाली है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसे आप जरूर रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ दैट वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान जरूर देना, उस पर करना जरूर, एक बार गैप भी अच्छा खासा है तो हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और वो आ जाती है आपकी अब ये इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हो कुछ भी सकता है, यहाँ पर तरीका समझ लो बस। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन, ठीक, केवल मेथड समझना है, क्योंकि दोनों जो इसमें दिए गए हैं या कुछ भी दिया गया है वो आपका जाना पहचाना चेहरा होगा, वैसे पहले से आप जानते होगे क्या करना है। अब करना कैसे, ध्यान से सुने। हम क्या करेंगे, पहले वाले को मैं y1 ले लूंगा और उसको अलग डिफरेंशिएट करूंगा। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ये है tan इनवर्स, मतलब इनवर्स, और इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैंने लेट करके यहाँ पे tan थीटा डाल दिया। अब सवाल पैदा ही होता है कि हमें पता कैसे चला tan थीटा, तो ये वैसे तो पुराना सवाल है, मतलब 11 महीने पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपको कुछ ना समझ में आए तो एक एक करके डाल के देखो। साइन से फायदा हो गया तो साइन रख देना, कॉस से हो गया तो कॉस रख देना, टेन से हो गया टेन से, हमें टेन से फायदा हो रहा है। तो यहाँ y1 इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से y1 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। हम इसे साइन अपॉन कॉस में खोल के सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अब हम इस पे लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला और इसको सॉल्व कर देंगे, तो टेन इनवर्स यहाँ आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से साइन, क्या बचा, यह आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक, और टेन से टेन कट गया, थीटा बाई 2, और थीटा को रिप्लेस करेंगे हम, तो हमारा थीटा रिप्लेस होके दे देगा टेन इनवर्स एक्स, और अब मैं कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारे पास। अब सिमिलरली हम लेट करेंगे y2 यानी कि सेकंड वाले को, साइन इनवर्स 2x, ये फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और बिना लेट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है तो लेट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है दोनों में x की जगह tan थीटा ही लेना पड़ेगा, कुछ अलग भी हो सकता है, इसलिए उससे भी कोई फर्क पड़ना नहीं है।
तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा। साइन से साइन कट गया, बचा 2 थीटा, थीटा को हमने कर दिया रिप्लेस, dy 2 ओवर dx निकाल लिया, हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना हम पहुंच गए, अब क्या करें? तो सोचिए जरा, जब आपसे बोला जाता है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आप dy ओवर dx निकालते हो। यहां बोल रहा है कि y1 को y2 के लिए डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब है dy1 अपॉन dy2 निकालोगे, और इसका मतलब है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें इसका डिवाइड मारना है, कर दो डिवाइड, ये तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या जब इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 2, आंसर इज 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये अगर ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे एंड देन dy1 ओवर dx में dy2 ओवर dx कर देंगे डिवाइड, और आपको आपका मिल जाएगा परफेक्टली आंसर। अब एक होता है अपना पैरामीट्रिक वाला, तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं जैसे, और ध्यान देना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही बता रहा हूं जहां गलती होने की पॉसिबिलिटी है। हमने क्वेश्चन लिया, अब ये है पैरामीट्रिक बेस, कि आपको क्वेश्चन अब ऐसा मिला कि x इक्वल टू है a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू है a 1 प्लस कॉस थीटा। पैरामीटर का फॉर्म मतलब मैं बता चुका हूं जब हमने, वैसे तो इस टाइम पे भी बताया था जब हमने ये अपना एरिया वेरिया पढ़ा हुआ था तब भी। पैरामीटर का मतलब होता है एक थर्ड वेरिएबल जो दो पहले से पड़े हुए वेरिएबल्स को आपस में इनडायरेक्टली ऐड करे। ठीक, मतलब थीटा में चेंज करोगे तो दोनों चेंज होंगे, तो डायरेक्ट चेंज ना होकर थीटा पे बेस होकर चेंज हो रहे, दैट इज योर पैरामीटर। तो ऐसी इक्वेशन जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो लाइक दिस, उसके हमें ये निकालना है। तो टफ क्वेश्चन बताया है मैंने इसलिए कि आपको समझ में भी आ जाए। लॉजिक वही पुराना जो अभी किया था, हमें वहां y1 y2 लेना पड़ता था, यहाँ x और y है, x काय पे डिपेंड है थीटा पे, y काय पे डिपेंड है थीटा पे। इसका मतलब हमें क्या करना है, dx ओवर d थीटा निकाल लेना है पहले सिंपली, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपना dy ओवर डी थीटा निकाल लेंगे, ये हो गया 0 माइनस साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस का a साइन थीटा। जब दोनों आ जाएं तो आप dy ओवर dx निकालेंगे तो आएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, मतलब dy ओवर डी थीटा में dx ओवर डी थीटा का डिवाइड कर देंगे, जैसे पीछे वाले में हमने dy1 ओवर dx में dy2 ओवर dx का डिवाइड कर दिया, कर दीजिए डिवाइड, आ गया माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से गलतियां स्टार्ट होती हैं, यहां अगर इतना ही पूछा है तो ये आंसर यहीं खत्म कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब कहां से आएगी, दिक्कत आएगी यहाँ के पास से, क्योंकि आपसे पूछा है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको मैक्सिमम सॉल्व कर लेना है तब आगे जाना है, और यहाँ अगर वो मैक्सिमम सॉल्व हो रहा है तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम सॉल्व हो रहा है। हाफ एंगल फॉर्मूला अभी हमने नहीं लगाया तो लगा दू, ठीक, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से साइन, तो यहां से आपको dy ओवर dx माइनस का cot थीटा बाई 2 मिल चुका होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिफरेंशियल सोचो आसान है कि इसका, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाद में आया उसका है क्योंकि वो बहुत छोटा सा है। लेकिन अब यहां गलती क्या होती है तो वो भी सुने ध्यान से, यहां हमने किया d2y ओवर dx स्क्वायर, कॉट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का हुआ 1/2 डी थीटा ओवर dx, और आदमी ये थीटा ओवर dx करना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आप x के लिए इधर कर रहे हो लेकिन इधर तो थीटा है ना, तो थीटा का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा बाय प्रोडक्ट रूल, और वो भूलते ही आप कुछ प्रूफ करने बैठे हो, ऐसे क्वेश्चन प्रूफ वाले भी हैं, करने जाओगे तो प्रूफ ही नहीं होगा। ठीक, इसका ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको मैं 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा लिख दूंगा, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके पास जहां है वो वहां पर रख दी जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, यहां आ जाएगा a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब अगर यही छोड़ सकते हैं, कुछ उन्होंने सॉल्व वॉल्व करने को बोला है तो उसे भी कर देंगे, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1, 2 और 2 ये हो गया 4, साइन स्क्वायर ऊपर गया कोसेक स्क्वायर तो ये हो गया कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, दैट इज योर परफेक्टली रिक्वायर्ड आंसर।
ये है आपका जो आपको आंसर चाहिए था। अब इसमें थीटा की कुछ वैल्यू रखना बोलिए तो वो रख देना, मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पैरामीट्रिक वाला। अब देखिए कल वाले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रूफ दैट वाले रहते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड आपका रेट मेजर डिस्कस करेंगे, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो 1 घंटे 20 मिनट का होगा। ठीक, आज वाले को हम यही एंड कर दे रहे हैं। तो आप अपना कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रिवीजन मार लो एक बार, ठीक है, और डिफरेंशिएशन के जो ये पार्ट हो गए इनका रिवीजन मार लो। कल आपका डिफरेंशिएशन का वो लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, एंड साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। रिवाइज ही करना है वैसे भी, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी बता दूंगा मैं साथ के साथ, एंड रेट मेजर। इसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं मैक्सिमम मिनिमा और क्या कुछ पार्ट, मतलब देखो क्वेश्चन तो कराने कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, ठीक है। मैं केवल इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, वो चीज बस। उसके बाद हम फिर इंटीग्रेशन की तरफ मूव करने आएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी यही होगा कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा कि ऐसे हमने किया था, तो वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक चार्ट अपडेट कर दूंगा जिसमें इंटीग्रेशन के सारे मेथड अपडेटेड होंगे, उस तरीके से आपको एग्जाम में दिमाग में लेके जाना है, ठीक। उसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन एक वीडियो में आ जाएगा, कैलकुलस दी एंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 वीडियो 3 वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे अपन। यानी कि आज 14 को हो गया, 15 16 17 तक ये कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन पूरी तरीके से। और लास्ट वाले पार्ट तो अपना वही प्रोबेबिलिटी और वेक्टर वेक्टर जो होंगे वो हम फिर अब जो आपके गैप आ रहे हैं उनमें क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा ना वो उनमें साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही अपना कंडीशन प्रोबेबिलिटी की टेक्निक और वो सारी टेक्निक ही है, उस फॉर्मूले बेस तो करके बताया ही नहीं है, तो वहां डिस्कस हो जाएगा। और आप अपना फिजिक्स वगैरह और इसकी तैयारी अपनी करते रहो, क्योंकि अब एग्जाम आपके पास आ ही गए हैं बिल्कुल ही। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। मैं अब सभी से एक ही चीज बोलूंगा, पैनिक मत होइएगा, ठीक है। ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में प्रेशर लेके मत जाओ, जो मेहनत आपने पूरी साल की है वही यहाँ पे आपको अब रिजल्ट में दिखेगी, ठीक है। और बस मेन चीज क्या है कि जो लोग मेहनत करके आए हैं वो अपना बेस्ट दें, और जो लोग मेहनत करके नहीं आए हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और ये मत हार ना माने, क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होगा, केवल आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। हो सकता है आपको एक अटेम्प्ट और मिल जाए बढ़िया, कि अगले साल हमें फिर अच्छी मेहनत के साथ पूरी डिटेल के साथ हम जाएं और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, और जिससे कि हमें अगर 80% मेरे मार्क्स है तो मैं जस्टिफाई करूं कि 80% मुझे आता है, ठीक है। तो मैं सभी से यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट एक बार और, सभी लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाय बाय, थैंक यू।